बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानी जिस्म लाफानी नहीं है। ये ज़मीन पर एक मुद्दत से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता है। आम तौर पर जिस्म ज़मीन पर कई रंग बदलता है, बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा। ये तमाम अलामात जिस्म की पल पल मौत की तरफ बढ़ने की खबर देता है। यहाँ हम जिस्म पर ज़ाहिर होने वाली चंद इन अलामात का ज़िक्र करेंगे जो जिस्म के एक्सपायर होने से कुछ घंटे कबल ज़ाहिर होती हैं। ये अलामात और निशानियाँ हैं जिस्म के लिए भी और उस जिस्म की रूह से मोहब्बत करने वालों के लिए भी कि वक़्त बहुत करीब आ गया है। ऐसे मौके पर मोहब्बत करने वालों को चाहिए कि वो जिस्म को तंग ना करें और उसे कोई ज़हनी या जिस्मानी तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, ताकि रूह के जिस्म से जुदा होने का ये अमल आसान हो जाए। मौत का अमल आखिरी सांस लेने से एक हफ़्ता कबल शुरू हो जाता है। उस दौरान सेहत मुतासर होने लगती है, जिस्म कमज़ोर पड़ने लगता है, चलने में दुश्वारी पेश आने लगती है और आलूदगी तारी रहती है। आखिरी लम्हात में खाना पीना मुश्किल होने लगता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मौत से तकरीबन एक हफ़्ता पहले इंसानी जिस्म में तब्दीलियों का अमल शुरू हो जाता है। मौत के करीब आते आते इंसान की सेहत गिरने लगती है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हटा कटा इंसान सूख कर तिनका हो जाए, बल्कि जिस्म के अंदर से कमज़ोरी महसूस होने लगती है। हर मौत मुख्तलिफ होती है। आप ये तय नहीं कर सकते कि किसको कैसी मौत आएगी। मौत से पहले की निशानियाँ। मौत से चंद घंटे पहले ज़ाहिर होने वाली निशानियाँ झैल में दर्ज हैं। आलम सकरात। मरीज़ को नज़र का फ़रेब पैदा होता है और उसे वो मोहब्बत करने वाले जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं नज़र आने शुरू हो जाते हैं। वो उनसे बातें करता है और बातें करके अच्छा महसूस करता है। इसलिए अगर आप किसी ऐसे अफराद के करीब हैं तो हरगिज़ उसे मत बताएं कि उसके करीब जो नज़र आ रहा है नहीं है या उसे नज़र का फ़रेब हो रहा है, वगरना ऐन मुमकिन है कि मरीज़ आपसे उलझे और अच्छा महसूस ना करे। मेडिकल साइंस इस हालत को नहीं मानती, मगर मेटाफिज़िक्स के समझने वाले जानते हैं कि ये वो वक़्त होता है जब रुखसत होने वाला लेने आने वाले को महसूस करने लगता है और देखने लगता है। ऐसे मौके पर उसके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकलते हैं जिन्हें सुनकर डॉक्टर्स का कहना है कि उसे अलवज़न हो रहा है। वो अपने मरे हुए अजीज़ों को भी देखते हैं। वो एक तेज़ रोशनी भी देखते हैं जो इनकी जानब एक तारीख सुरंग से आती हुई महसूस होती है। ये एहसास नींद और जागने के दरमियान की कैफियत जैसा था। गहरी नींद के दौरान दिमाग एक ऐसी कैफियत से दो चार होता है, गैर मौजूदा चीज़ों की मौजूदगी का वहम वगैरह। किसी भी शख्स की मौत से चंद घंटे कबल इसके अज़ाब बंद होना शुरू हो जाते हैं और इसका जिस्म काम करना बंद कर देता है। ऐसे में इनके प्यारों को इनके पास रहने की ज़रूरत है। मरने वाले को जिस हद तक आराम दे सकते हैं दें। इसके करीब बैठकर ना रोएं, क्योंकि मरने वाला आपको सुन रहा होता है। ऐसा करने से मरने वाले को तकलीफ़ हो सकती है और अगर मरने वाला मुसलमान है तो इसके सरहाने कुरान पाक की तलावत करें या कलमा तैयबा का विरद करें। ऐसे मौके पर मरीज़ के साथ हरगिज़ ज़बरदस्ती मत करें। आम तौर पर लोग कलमा पढ़ाने की कोशिश शुरू कर देते हैं, ऐसा हरगिज़ मत करें। अगर वो मुसलमान है तो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की वहदानियत का इकरार और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का इकरार कई दफ़ा कर चुका होगा और इस तकलीफ़ के वक़्त में ऐन मुमकिन है कि वो कलमा ना पढ़ पाए। इसलिए आस्ता आवाज़ में उसके करीब कलमे का विरद करें ताकि वो सुन सके और अगर हिम्मत मैसर हो तो पढ़ भी ले। मुशाहदा किया गया है और देखा गया है कि जिस्म से रूह जब रुखसत होती है तो ऐसा लगता है कि मरीज़ पुरसकून सो गया है और कोई शक नहीं कि तकलीफ़ जब ख़त्म होती है तो इंसान गहरी नींद सो जाता है।
اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اکثر مرنے والوں کے چہرے پر مسکراہٹ، خوشی یا اطمینان کا احساس کیوں ہوتا ہے؟ دماغ میں ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو سیروٹونن کہتے ہیں، اور یہی وہ ہارمون ہے جو مرنے والوں کو جاتے جاتے بھی خوشی دیتا ہے۔ ایسے موقع پر مریض کے اہل خانہ بے بس اور لاچار ہوتے ہیں اور ان کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جانے والے کو روک سکیں۔ اس لیے یاد رکھیں، جب انسان بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے تب دعا کام آتی ہے۔ اس لیے خیر کی دعا کریں، اور کوئی شک نہیں کہ ہمارا رب بڑا ہی رحمان، بڑا ہی رحیم، بڑا ہی غفور ہے، اور سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔